फंक्शनल एनालिसिस की जो सेकंड यूनिट थी बाउंडेड लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, उसकी जो फर्स्ट थ्योरम है एवरी फाइनाइट डायमेंशनल सबस्पेस वाई ऑफ नॉर्म लीनियर स्पेस एक्स इज कंप्लीट, यानी कि एक्स का कोई भी एक्स का कोई भी जो सबस्पेस है वाई और उसका जो नॉर्म लीनियर स्पेस है वो क्या होगा, कंप्लीट प्रूव करके दिखाना था। इन पर्टिकुलर एवरी, और जो हम इसी स्टेटमेंट को दूसरे तरीके से बोल सकते हैं कि एवरी फाइनाइट डायमेंशनल नॉर्म लीनियर स्पेस इज कंप्लीट, यानी कि वाई कोई भी जो फाइनाइट डायमेंशनल नॉर्म लीनियर स्पेस होगा वो क्या होगा, कंप्लीट होगा। तो हमने पहले क्या किया था, इसके लिए जो एक लेम्मा था वो प्रूव किया था। अब इस थ्योरम का प्रूफ करेंगे हम। तो इस थ्योरम का प्रूफ है हमारे पास कि हमने पिछले यूनिट में किया था ना कि किसी भी थ्योरम को, किसी भी जो सीक्वेंस थी उसको हम कंप्लीट प्रूव करने के लिए क्या करते थे, उसकी कोई भी कोशिश सीक्वेंस लेते थे। सेम इसी तरीके से हम वही प्रोसीजर क्या करेंगे, इसमें भी फॉलो करेंगे। और वो क्या करेंगे कि हमने वाई को क्या करके दिखाना है, कंप्लीट प्रूव करके दिखाना है। वाई को हमें क्या प्रूव करना है, कंप्लीट प्रूव करके दिखाना है। तो इसके लिए हम एक कोई कोई सीक्वेंस ले लेंगे वाई एम, किसके अंदर ले लेंगे, वाई के अंदर। हमने इसको क्या प्रूव करके दिखाना है कि ये कंप्लीट है। कंप्लीट के लिए हम इसको क्या करेंगे कि वाई के अंदर ही किसी पॉइंट पर कन्वर्ज करेगी। तो हमने और हमें दे रखा है कि जो वाई का डायमेंशनल है वो n है। डायमेंशनल ऑफ वाई का क्या मतलब होता है कि इसके जो बेसिस हैं उसके पास n नंबर ऑफ एलिमेंट होते हैं। अब बेसिस क्या होते हैं कि जो हमें जो एलिमेंट जो जनरेट होता है वो उसके अंदर जितने भी बेसिस होते हैं वो एलिमेंट उन्हीं बेसिस से मिलकर जनरेट होता है। तो हमने इसका डायमेंशन ऑफ वाई एन, यानी कि इसके अंदर कितने बेसिस हैं, n नंबर ऑफ बेसिस हैं। हमने मान लिया कि वो क्या है, E1 E2 E3 और En क्या है, बेसिस हैं, किसके हैं, जो सब स्पेस वाई है उसके हैं। तो हमने वाई एम कोई भी जो एलिमेंट जनरेट किया वो इन्हीं बेसिस से जनरेट होगा। तो वाई एम यानी कि अल्फ़ा 1 एम हमने इसको नोटेशन देने के लिए हम लगा दें कि वाई एम एलिमेंट है। और E1 प्लस अल्फ़ा 2 E2 अल्फ़ा एन एम ई एन, यहाँ पर अल्फ़ा आई जो भी है हमारे पास, अल्फ़ा 1 अल्फ़ा 2 अल्फ़ा एन, ये क्या है, स्केलर है। अब जब हमने क्या मान लिया कि भाई हम कोई भी कोसी सीक्वेंस है तो हम कोसी सीक्वेंस की के लिए जो डेफिनेशन लगाते हैं वो यूज़ कर लेंगे। और वो हमारे पास क्या होती है कि किसी भी एप्सिलॉन के लिए जो 0 से बड़ा है देयर एग्जिस्ट क्या, एक पॉजिटिव नंबर n एग्जिस्ट करता है सच दैट, और वो किस तरीके से होता है कि उनकी जो दो टर्म है वाई एम माइनस वाई आर, उनका जो उनकी नॉर्मल लेस देन किससे होगी, एप्सिलॉन से होगी। और m और n आर हमारे पास यहाँ पे क्या हो जाएंगे, जो पॉजिटिव नंबर n था उससे क्या हो जाएंगे, बड़े हो जाएंगे। अब वाई एम और वाई आर दो एलिमेंट हैं। अब इन दोनों एलिमेंटों को हमने क्या कर लिया, जनरेट कर लिया। अब दोनों एलिमेंट किससे जनरेट होंगे, इसके बेसिस से जनरेट होंगे। तो इसके बेसिस से हमने दो एलिमेंट क्या कर लिए, जनरेट कर लिए। एम वाई एम को नोटेशन देने के लिए हमने एम का यूज़ कर लिया और वाई आर आर का नोटेशन देने के लिए। अब हमारे पास यहाँ क्या है, वाई एम माइनस वाई आर। तो हम वाई एम माइनस वाई आर ये लिख लेंगे, यानी कि अल्फ़ा 1 एम माइनस अल्फ़ा 1 आर, और बाहर क्या आ जाएगा, E1। सेम इसी तरीके से अल्फ़ा 2 माइनस एम माइनस अल्फ़ा 2 आर, और एप्सिलॉन 2 हमारे पास क्या आ गया, बाहर आ गया। सेम इसी तरीके से, और क्या है, लेस देन एप्सिलॉन है। अब इसको हम किस तरीके से नोटेशन दे सकते हैं, इस पूरे कंप्लीट को किस मेंशन लगा देंगे, आई की वैल्यू 1 से कहाँ तक है, n तक है। अल्फ़ा आई की पावर m माइनस अल्फ़ा आई की पावर r, और ई आई लेस देन किससे हो जाएगा, एप्सिलॉन से। इसको हमने इस दूसरे तरीके से नोटेशन दे दी कि जो अल्फ़ा है, जो एप्सिलॉन है वो हमारा क्या है, बड़ा है, किससे बड़ा है, नॉर्म ऑफ समेशन आई की वैल्यू 1 से n अल्फ़ा आई एम माइनस अल्फ़ा आई आर और एप्सिलॉन
और जो ई आई है वो हमारे बाहर आ गया। जो हमने पिछला लेमा किया था अब हम उसका यूज़ करेंगे। पिछला लेमा में हमने क्या किया था कि जो पिछला लेमा हमारा यही था कि जो एलिमेंट होते हैं उनकी स्केलर के साथ मल्टीप्लाई, यानी कि अल्फ़ा 1 x1 प्लस अल्फ़ा 2 x2 प्लस इसी तरीके से अल्फ़ा n xn, वो क्या होगा, ग्रेटर देन इक्वल टू किसी पॉजिटिव नंबर c इंटू मोड ऑफ अल्फ़ा 1 प्लस मोड ऑफ अल्फ़ा 2 प्लस मोड ऑफ अल्फ़ा n, और इसका क्या हो जाएगा, नॉर्म हो जाएगी। ये था हमारे पास। हमने इसको आई की फॉर्म में लिख लिया कि समेशन था आई की वैल्यू 1 से n अल्फ़ा आई एक्स आई का जो नॉर्म ग्रेटर देन इक्वल टू c, आई की वैल्यू 1 से n और अल्फ़ा आई। अब ये देखिए ये क्या है, अल्फ़ा आई एक्स आई, तो ये हमारे पास कोई भी स्केलर है, स्केलर थे उनका डिफरेंस भी स्केलर ही आएगा। तो ये हमारे पास क्या हो गया, अल्फ़ा आई और एक्स आई। तो हमारे पास क्या हो गया, एप्सिलॉन ग्रेटर देन अल्फ़ा आई एक्स आई ग्रेटर देन सी सी और समेशन और अल्फ़ा आई यहाँ था तो हमने यहाँ पे क्या नोटेशन दे दी जे। अब इसकी वैल्यू हमारे पास ये थी तो इसकी वैल्यू हमने ये रख ली ग्रेटर देन अल्फ़ा जे की भी वैल्यू हमारे पास सेम ही होगी कि अल्फ़ा जे एम माइनस अल्फ़ा जे आर, ये थी। अब यहाँ से हमारे पास क्या हो गया कि जो सी ये है, ये टर्म किससे छोटी होगी, इस ये फर्स्ट दो टर्म हमने क्या कर ली, यूज़ कर ली। अब जब ये फर्स्ट दो टर्म हमने यूज़ कर ली तो ये हमारे पास एप्सिलॉन बड़ा है तो एप्सिलॉन बड़ा आ जाएगा, इससे सी को हम इस साइड ले आएंगे यहाँ से ई बाई सी। अब देखिए किसी चीज़ का समेशन है वो लेस देन ई बाई सी से, तो उसकी सिंगल टर्म भी हमारे पास क्या होगी, लेस देन होगी एप्सिलॉन बाई सी से। अब ये हमारे पास ये नोटेशन आ गई। अब ये किसकी डेफिनेशन होती है, कोसी सीक्वेंस की डेफिनेशन होती है। तो हमारे पास क्या हो गया, अल्फ़ा जे एम क्या हो गया, एक कोसी सीक्वेंस होगी किसकी, स्केलर की, किसके अंदर होती हैं, आर और सी की। अब हमें पता है कि ये आर और सी क्या होते हैं, कंप्लीट होते हैं। कंप्लीट होते हैं तो ये सीक्वेंस इन्हीं के किसी पॉइंट पर कन्वर्ज करेगी। हमने क्या मान लिया कि जो अल्फ़ा जे एम कन्वर्ज किस पर करती है, अल्फ़ा जे पर कन्वर्ज करती है। जब एम हमारे पास किसको, इन्फिनिटी को टेंड करता है और अल्फ़ा जे आर और सी से बिलोंग करते हैं, तो ये हमने लगा ली। अब हम इससे हमें पता है कि हम y को क्या लिखा था हमने, अल्फ़ा 1 E1 अल्फ़ा 2 E2 अल्फ़ा n En, और अल्फ़ा जे हम किसको टेंड करेगा, अल्फ़ा जे को टेंड करेगा जब लिमिट लगा देंगे तो। अब क्या है, क्लियरली जो हमारे पास y एलिमेंट है वो y का है, तो y एलिमेंट y का, तो इसके बेसिस में लिखा जाएगा E1 E2 En के। हमने क्या ले लिया, नॉर्म ले लिया वाई एम माइनस वाई। अब वाई एम को हमने क्या लिखा है, अल्फ़ा जे एम ई जे, जो हमने पीछे लिख के दिखाया था, और वाई हमारे पास कोई भी एलिमेंट है। अब वाई के अंदर बेसिस हैं तो ये इन बेसिस के फॉर्म में आ जाएगा। ये हमारे पास स्केलर हो जाएगा, इसके साथ मल्टीप्लाई अल्फ़ा जे और ई जे ये E1 E2 En और अल्फ़ा जे अल्फ़ा 1 अल्फ़ा 2 अल्फ़ा n, यहाँ से समेशन। अब हमने क्या ले लिया, समेशन बाहर आ गया, अल्फ़ा जे एम माइनस अल्फ़ा जे, ये हमारे पास अंदर रह गया और ई जे कॉमन आ गया। अब हमें पता है कि ये देखो अब हमारे पास क्या है, नॉर्म बाहर है। अब समेशन को तो हम बाहर ले लेंगे और नॉर्म को अंदर ले लेंगे। जब समेशन बाहर आ गया और नॉर्म अंदर आ गई तो हमारे पास जो इनइक्वालिटी थी उसका साइन चेंज हो गया। अब देखिए ये तो हमारे पास कोई भी स्केलर है और ये हमारे पास क्या है, कोई भी एलिमेंट है। तो इसको हम जो इनइक्वालिटी की प्रॉपर्टी थी कि नॉर्म ऑफ अल्फ़ा एक्स को हम क्या, लेस देन इक्वल टू मोड ऑफ अल्फ़ा और नॉर्म ऑफ एक्स। अल्फ़ा क्या था, स्केलर का क्या था, मोड। यहाँ पे स्केलर ये है तो इसका आ जाएगा मोड और इसका आ जाएगा नॉर्म हो जाएगा। अब पिछले में हमने अब ये हमने किया था कि जब हम अल्फ़ा जे एम पर अल्फ़ा जे को टेंड कर रहा है, जब हम लिमिट लगाते हैं तो
यहाँ पे भी अब जब अल्फ़ा जे को टेंड करेगा जब हम लिमिट लगाएंगे। अब जब लिमिट लगा देंगे तो ये अल्फ़ा जे हो जाएगा माइनस अल्फ़ा जे। तो ये हमारे पास किसको टेंड करेगा, जीरो को टेंड करेगा। जब हम हमारे पास किसको टेंड करेगा, इन्फिनिटी को। इसका नॉर्म अगर जीरो को टेंड करेगा और ये हमें इन्फिनिटी को टेंड करेगा तो हमारे पास सिंगल टर्म भी किसको टेंड करेगी, जीरो को। अब जब वाई एम माइनस वाई जीरो को टेंड कर रहा है तो वाई एम किसको टेंड करेगा, वाई को। जब एज एम टेंड्स टू इन्फिनिटी, अब हमने दिखा दिया कि वाई एम क्या है, कन्वर्जेंट है, किसको कन्वर्ज कर रही है, वाई को किसके अंदर, वाई के अंदर। अब ये कन्वर्ज कर रही है, यही हमें प्रूव करके दिखाना था कि वाई एम किसको कन्वर्ज करेगी, किसी एलिमेंट वाई को कन्वर्ज करेगी कैपिटल वाई के अंदर। अब यही प्रूव करके दिखाना था, ये हमने प्रूव करके दिखा दिया। अब वाई हमारे पास क्या होगा, सबसे बेस था क्या नॉर्म लीनियर का, वो हमारे पास क्या बन गया, कंप्लीट प्रूव हो गया।